दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों आज फिर मैं रेडीमेड गारमेंट्स बिजनेस के लिए कुछ और टिप्स लेकर के आया हूं और पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस उनके जवाब लेकर के आया हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने किए थे उनमें आपके बिजनेस को लेकर के बहुत ज़रूरी जानकारी छिपी हुई है। हमें एक कमेंट्स भी आया था कि सर जितने मैसेज आते हैं आप उनके वीडियो बना करके जवाब दिया करें, तो ये मेरी कमेंट्स के द्वारा पहली वीडियो ऐसी होगी जिसमें मैं रेडीमेड गारमेंट से संबंधित आप लोगों के जवाब दे रहा हूं, जो आपको भविष्य में और अपनी दुकान को ग्रोथ करने में और पैसा कमाने में, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस चलाने में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूं कि जब भी आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करें तो सबसे पहले आप अपनी लोकेशन देखें, आप अपनी दुकान को देखें कितनी बड़ी दुकान है, और आप वहाँ का माहौल देखें, यानी कि बाज़ार का माहौल देखें कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि बच्चों के कपड़े की या लेडीज़ आइटम्स की या कॉस्मेटिक की या फिर जेंट्स आइटम की, या वहाँ पर मिश्रित है। सब कुछ आपको मार्केट को टोल बटोलना है, समझना है कि मार्केट किस चीज़ की मार्केट है, और तभी आप उसी से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आइए मैं बात कर लेता हूं कि एक अच्छी मार्केट है रेडीमेड गारमेंट्स की, और उस रेडीमेड गारमेंट्स में क्या क्या समस्याएं आती हैं, और यदि आप स्टार्ट कर लेते हैं रेडीमेड गारमेंट्स का तो माल लाने की दिक्कत होती है। माल का यदि आपको पता भी चल जाए कि ये माल इतने का आ रहा है और उसे घर तक कैसे पहुंचवाते हैं, किस तरह खर्चा कमाता है, वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल रंग का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, बराबर में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, ऑल पर सेलेक्ट करके आप इसे दबा सकते हैं। इससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाया करती है और आप अपने मोबाइल पर घर बैठे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहला प्रश्न ले लेता हूं रवि गौरव जी का। रवि गौरव जी कहते हैं कि सर हमें ये सजेस्ट कीजिए कि टैंक रोड करोल बाग से यदि हम माल ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट की कैसे सुविधा करें। देखिए मेरे भाई, आपने एक तो मुझे ये नहीं बताया कि ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करना है, कितनी दूर टैंक रोड से आपका एरिया पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यदि 100 किलोमीटर के दायरे में आपका एरिया है दिल्ली टैंक रोड से लेकर, तो उसका सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट एक ही है। जिस रूट की आपको ज़रूरत है उस रूट के ड्राइवर कंडक्टर से बात करो, वे आपको एक स्थान बता देते हैं। बस आपको दुकानदार को कहना है कि वहाँ पे माल पहुँचवा देना, जो भी किराया होगा वो आप दे देंगे, या फिर आप या आपका कोई बंदा वो माल वहाँ तक पहुँचा दे ISBT तक, तो फिर बाकी जिम्मेदारी उन ड्राइवर की रह जाती है, कंडक्टर की रह जाती है, और बहुत ही कम पैसे में आ जाते हैं। एक व्यक्ति के किराया लेते हैं वे एक पैकेट का, एक बॉक्स का, एक पूरा कट्टा भरा होता है, बोरी भरी होती है, उसका एक व्यक्ति का किराया रहता है जो भी आपकी दूरी है। तो आपको ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट पड़ता है। और यदि आप ट्रांसपोर्ट दूसरे से मंगाना चाहते हैं, दुकानदार के द्वारा मंगाना चाहते हैं या कोरियर से मंगाना चाहते हैं, तो वो इससे महंगा पड़ता है। और सबसे सिक्योर ट्रांसपोर्ट जो है बस वाला भी है, और जो दुकानदार ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टर द्वारा वो भी सिक्योर है, मगर उसमें कहाँ पे दिक्कत आती है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वहाँ पे आपको GST बिल भी बनवाना पड़ता है, वो GST बिल आपको ज़रूर कराना पड़ता है, भले ही कम दाम पे करवाओ तो तब वो माल आप तक पहुँचता है। लेकिन रोडवेज़ में यदि आप ऐसा नहीं करते और डायरेक्ट माल पहुंचाना चाहते तो कंडक्टर ड्राइवर से संपर्क करो, वो स्थान बता देगा और माल एक बार चढ़वा दो, वो आपके स्थान पर ही छोड़ देगा, वो जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका ये ही है। और दोस्तों आगे प्रश्न लेने से पहले एक अनुरोध करता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर किसी दुकान की वीडियो बनाइए, अच्छे कपड़े की वीडियो बनाइए। देखिए मैं 8-10 दुकान देख चुका हूं अभी लॉकडाउन के अंदर, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, और मैं सेटिस्फाई जब होऊंगा जब मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। समझ लेना कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वहाँ अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा दाम मिलेगा, इससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। चाहता तो मैं वीडियो बना सकता था, मुझे पैसा दे रहे थे मैं बना देता, मगर आप लोगों का विश्वास ख़राब होता, जो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो वो ख़राब होता। मैं नहीं चाहता कि कोई वीडियो आपके पास गलत पहुँचे और आपका पैसा फंसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे
लोग हैं जो मेहनत से जोड़ रहे हैं, पैसा एक एक करके बिजनेस के लिए जोड़ रहे हैं, वो गलत हाथों में फंस जाए, माल बेकार मिल जाए तो गाली मुझे ही पड़ने वाली है, जो बद्दुआ मुझे नहीं लेनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ लेता हूँ मैं। BD भूषण राणा जी ने एक कमेंट्स किया है, उन्होंने पूछा है यह 1.5 लाख रुपए बताए अपने पास। वे कहते हैं कि मेल सेक्शन में कौन सा माल लूँ। मेल सेक्शन का मतलब है कि एक तो बच्चों का आता है मेल का, एक बड़ों का आता है मेल का, एक उससे भी बड़ों का आता है मेल का, और एक कपड़े की बात है, एक खुले कपड़े आते हैं और एक रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं। तो देखिए यदि आपका 1.5 लाख रुपए बजट है तो मेरी सजेस्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यदि आप बड़ों का काम करते हैं तो आइटम ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जीन्स, ट्राउज़र, टी शर्ट और शर्ट, इन आइटम की पूर्ति करना 1.5 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बात करने का तरीका है और रेट मार्केट से थोड़ा सा कम है और क्वालिटी अच्छी है, तो वही दुकान आपको आगे ग्रोथ कर जाएगी। और इससे सस्ता है और इससे अच्छी क्वालिटी का है बच्चों का, जो में आप जेंट्स का या गर्ल्स का दोनों का भी रख सकते हैं। 1.5 लाख रुपए में दोनों का काम स्टार्ट हो जाएगा और जेंट्स से ज़्यादा बच्चों के काम में ज़्यादा इनकम भी है और ज़्यादा कस्टमर भी आते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपकी मार्केट कैसी है, बच्चों का आप करना चाहते हैं या बड़ों का करना चाहते हैं। हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप मिक्स मत करना, बच्चों का और बड़ों का मिक्स मत करना, वरना 1.5 लाख रुपए में आप इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। जो भी काम करना एक पर्टिकुलर काम को लेकर के चलना और उसी को आगे बढ़ाना पहले। ऐसा नहीं कि 6 महीने कर ले और 6 महीने करने के बाद फिर आपने बच्चों का भी जोड़ दिया, आप किसी की भी पूर्ति नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए जो मैंने सजेस्ट दिया है उसको आप ज़रूर जानकारी रखिए। और 20% से ऊपर का मार्जिन बिल्कुल मत लीजिएगा स्टार्टिंग में। 20 से नीचे भले ही हो जाए, 10 से 20% बहुत होता है। सरफराज मलिक जी ने कहा है कि सर मेरठ में कोई लेडीज़ गारमेंट्स का होलसेलर हो तो बताइए, या इन्होंने कुछ ऐसा भी लिख रखा है कि ये ऐसा भी कहना चाह रहे हैं शायद सर मेरठ में लेडीज़ गारमेंट्स के होलसेलर हैं, मैं उनका पता दे दूं क्या। मेरी समझ में ये दोनों आ रहे हैं, दोनों मीनिंग से निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे मेरठ के अंदर लेडीज़ गारमेंट्स का कोई होलसेलर पूछ रहे हैं तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि मेरी नॉलेज में नहीं है कोई अच्छा गारमेंट्स। हाँ, यदि आप मुजफ्फरनगर में जाना चाहें तो मुजफ्फरनगर के सदर मार्केट से आप लेडीज़ गारमेंट्स का अच्छी क्वालिटी का माल ले सकते हो। सदर मार्केट कचहरी के पीछे पड़ती है, आप वहाँ पर जाइए, घूमिए, कई दुकानें हैं अच्छी अच्छी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यदि आप गांधीनगर की तरफ जाते हैं तो गांधीनगर में भी कई जगह है, गुरुद्वारे के पास है और जी फैशन है, वहाँ पर प्लाजा लेगी, ये सब कुछ मिल जाता है। गली नंबर 18 है, कैलाश नगर है, ये गुरुद्वारे के पास है। और एक है आपका नान की फैशन, यहाँ पर भी आपका जो है ये अच्छा शोरूम है और यहाँ पर भी ये हनुमान गली के पास है और मेन रोड पर है, 9/1307, ये यहाँ पर है नान की फैशन। ये भी अच्छा शोरूम बताया जाता है, मैंने हालांकि देखा नहीं है, आप थोड़ा सा जब जाओगे तो देख लेना अच्छी तरीके से। और गर्ल्स में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सवाल आते हैं सर गर्ल्स का अच्छा कहाँ मिलेगा। एक प्रोस की PROSKI प्रोस की गर्ल्स वियर्स बच्चों का बहुत अच्छा आइटम्स देता है, आप इस आइटम्स को भी देख सकते हो। यदि आप मुझे पता देना चाहते हैं तो मैंने ईमेल आपको भेज दिया है। आप यदि मेरठ के आसपास कोई अच्छा होलसेलर है तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं उनसे संपर्क करूंगा, उनकी क्वालिटी देखूंगा, तब आपको नाम सजेस्ट कर पाऊंगा, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं विशाल नायक जी ने। विशाल नायक जी कह रहे हैं सर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। भैया मैं मोबाइल नंबर 1-2 को दे चुका हूँ, मगर मैं परेशान हूँ क्योंकि वे लोग कभी भी फ़ोन कर देते, इसलिए मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। जो भी आपको कहना है कमेंट्स कीजिए, या मेरा ईमेल आईडी है PRAHLADJONY60@gmail.com। इस पर आप कुछ भी जानकारी दीजिए, कुछ भी पूछिए, मैं आपको कमेंट्स करके बताऊँगा। और कमेंट्स करें तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स अब लिया करूँगा और उन्हें बताया करूँगा। अशोक खारीवाले जी कह रहे हैं जी सर बैचलर कपड़े का शॉप खोलना है, मुंबई में कहाँ से माल मिलता है। देखिए ये मुंबई के रहने वाले और मुंबई से जानना चाहते हैं कि मुंबई में माल कहाँ पे मिलता है, तो मैं इनको बता देता हूँ कि सर मुंबई का आप पता नोट कीजिए, ऑपोजिट डैंकेन रोड 5th लेन नियर अली बिल्डिंग्स 5th लेन और ऑपोजिट डैंकेन रोड पर मार्केट है मुंबई में। आप वहाँ पर जाकर
माल परचेज कर सकते हैं। देखिए अच्छी क्वालिटी वहाँ पर मिलती है, जो एड्रेस हमारे पास पर ही था। कपड़े की दुकान का इंश्योरेंस कैसे करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपकी किराए की दुकान है या आपने बड़ी मुश्किलों से दुकान खोली है या मुश्किलों से भी नहीं खोली है, आपने पैसा लगाकर दुकान खोली है, तो उसका इंश्योरेंस कैसे कराए। क्योंकि इंश्योरेंस कराने से आपको बेनिफिट होगा कि यदि दुकान के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, आग लग जाए, किसी शॉर्ट सर्किट हो करके या कोई आपदा आ जाए, तो उस इंश्योरेंस से आपके पैसे की भरपाई, माल की भरपाई हो जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका माल बेकार हो जाएगा, आप बिजनेस ठप हो जाएगा, आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। तो इन सब से बचने के इंश्योरेंस आपको कराना चाहिए। देखिए कैसे कराए, तो इसका एक बहुत से आसान उपाय है। प्रत्येक शहर में, कस्बे में छोटे छोटे इंश्योरेंस ऑफिस होते हैं, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। उनके एजेंट से ऑफिस में जाइए, उन्हें बताइए कि हमें अपनी दुकान का इंश्योरेंस कराना है, इस तरह का माल भर रखा है, वे आपको सब कुछ प्रोसीजर बता दें और करा लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, कराना चाहिए। JB रावल जी कह रहे हैं कि किड्स की अच्छी शॉप कहाँ है। मैंने इनको पर्सनली मैसेज भी कर दिया था कि आप गांधीनगर में यदि बात कर रहे हैं तो अशोक गली में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ दुकानें सजेस्ट कर देता हूं कि जैसे आप अशोक गली में घुसोगे, लेफ़्ट साइड में नाइस की दुकान है, थोड़ा सा आगे चलोगे डोमैक्स है, उसके बाद प्रेम गली में जो है विक्की राजा है, और उसके बाद आपकी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है। आप प्रेम गली घूमिए, अशोक गली घूमिए, बस इन्हीं में घूमिए, आप यहीं से पूर्ति आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवाल मिल चुके होंगे, जवाब से आप संतुष्ट होंगे, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम अगली वीडियो में फिर आपको जवाब देंगे और रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस आपका चलवा कर ही मानेंगे। उसके लिए कुछ आप जानना चाहते, कुछ नए टिप्स जानना चाहते तो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, हम और नए टिप्स लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।